हेलो देयर, मेरा नाम है जय और आज के एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि यहाँ पे मनीष आकर के घर पे जो ना तमाशा क्रिएट करता है ना, रोहित को तो घर लेके जाता ही है, लेकिन सच में यहाँ पे रोहित को बहुत अच्छे तरीके से सबक सिखा देता है क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित के साथ में भी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही होती है क्योंकि वो एक एक करके सारे केसेस को हार रहा होता है और ये सभी प्लॉट्स तो काफी ज्यादा मजे दे देती है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एक घर चीज होती है। यहाँ अभीरा समझा देती है कि रोहित के लिए रोहित परफेक्ट नहीं है, वो अगर इस घर में रहेगी तो वो कभी भी रोहित पे ध्यान नहीं दे सकती, उसके दिल में हमेशा कभी न कभी अरमान का ख्याल आएगा ही आएगा। अब यहाँ से अगर वो चली जाती है तो शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। रोहित भी सच्चा प्यार डिजर्व करता है जो रोहित उससे नहीं दे सकती। अब ये बातें बोलकर के यहाँ से ये लोग चले जाते हैं लोग, लेकिन इस बात के कारण कहने के घर वालों को मन में सारी बातें चलने लगती है। अब वो लोग बार बार घुमा फिरा करके रोहित को यही बोलते हैं कि रोहित तुम इस घर को छोड़ के चली जाओ। यहाँ तक कि अरमान की चाची भी जब इस बात को बोलती है तो रोहित को बहुत बुरा लगता है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन वही कुछ पल बाद वही पता चलता है कि जो भी क्लाइंट्स थे वो धीरे धीरे बहुत गुस्सा होते जा रहे हैं इनके फॉर्म से, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से रोहित हार रहा होता है एक एक सभी केसेस को। और यहाँ पे जो भी सबूत लाना है, ये सब झूठे गवाह, ये सभी बस इसके भाई जो भी फूफा है ना भाई हामी संजय, ये भड़का रहा होता है उसे, वो उसे गलत रास्ते पे जाने के बोल रहा होता है, ठीक है। लेकिन रोमान को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे करके तुम केस तो जीत जाओगे लेकिन ज्यादा दिन के लिए ये सही नहीं होगा। अगर कल को कुछ भी होता है तो तुम्हारे खिलाफ या फिर कह लो कि तुम्हारा जो ये सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल किया जा सकता है। अब ये बातें जानने के बाद में भी रोहित समझो कि सच का साथ नहीं देता, बल्कि वो यहाँ संजय का ही साथ देता है और बहुत उल्टे सीधी बातें बोलता है। वो ये समझाना चाहता है कि अब वो सब चीज मेरा हो चुका है तो मैं कुछ भी करूँ आपको क्या, और वैसे भी वो केसेस आपके है ना, हमेशा तो मुझे सेकेंड हैंड चीजें ही मिली हुई है ना। अब यहाँ पर रूही भी आती है तो रूही को ये समझो कि काउंटर करने लगता है कि रूही भी तो सेकंड हैंड चीजें है ना, ये सारी बातें अब इंसल्ट करने लगता है। और तब तक तो मनीष आ ही जाता है। ये सारी बातों को सुनकर मनीष उसे खींच के थप्पड़ मारता है और अब समझाना चाहता है कि मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी, मैं इसे अपने घर लेकर के जा रहा हूँ, यहाँ जब तक रहेगी वो बेइज्जती ही सहती रहेगी, तो यहाँ रह के कोई फायदा नहीं है। तो अब यहाँ से वो जाने का फैसला कर लेते हैं। रूही भी बोल देती है कि हाँ मैं यहाँ रहूंगी तो ये मेरी ऐसे इंसल्ट करता रहेगा, ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। ये यहाँ से घर चली जाती है। अब यहाँ पे घर जाने के बाद में घर वाले भी समझाते हैं कि जो तुम करके आई हो बहुत सही है, ठीक है, अब तुम वापस दोबारा मत जाना। और यहाँ पे मनीष फोन करके अभिरक बुलाता है कि तुम ये तलाक का जो भी केस लड़ने वाले हो वो तुम लड़ोगे रूही की। अब यहाँ पे तो उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे लड़े बिना अरमान के बताए। तो फोन करते हैं अरमान को बताने के लिए। वो पहले तो डर रही होती है इस केस को लेने के लिए, लेकिन बाद में जब अरमान को फोन करती है फोन नहीं लगता है तो ये इमोशनली इसे ब्लैकमेल करते हैं ये सभी लोग और फिर ये केस ले लेती है। लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ को अलग करना है अपने रिश्तों से, तो थोड़ा ये भी डर रही होती है कि भाई कल को कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो भाई तुम पता ही मासा कैसे इसे जलील करेगी। अब यहाँ पे इसके साथ में तो एपिसोड की एंडिंग कर जाते हैं, बट गुरु लोग जो इसका पोस्ट क्वेश्चन तो कल वाला ही होता है जिसमें बस अभीरा को डर होता है कि आने वाले समय में कहीं ये रिश्तों को मतलब खत्म करने के चक्कर में रूही और अलग करना है रोहित को, तो ये सब कुछ खत्म ना हो जाए। ये रोहित को भी समझाती है कि तुम एक बार में सब कुछ खत्म मत करो, एक बार मौका तो दे करके देखो यार। रोहित को भी घर वाले समझाते हैं कि तुम एक बार रूही को अपना करके देखो, अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो ठीक, नहीं तो बाद में तुम लोग अलग हो जाना। और यही बातें सब समझाना चाहता है। लेकिन जैसे पता चल जाती है कि रूही का जो केस है वो अभीरा लड़ रही है तो घर में बस अभीरा विलन साबित हो जाती है। हालांकि इससे काफी ज्यादा चीज जस्टिफाई नहीं होती, बट इसके साथ में स्टोरी नहीं कर जाते हैं तो प्लॉट्स बस इसी के साथ में खत्म करते जाते हैं। अब देखो उम्मीद है गुड लोग आने वाले प्लॉट्स पे ही शायद वो शायद थोड़ा मजेदार हो और स्टोरी लाइन तो चेंजिंग हुई है तो प्लॉट्स भी नए होंगे, इसको उम्मीद कर सकते हैं जो सच में काफी मजे देंगे। तो बस आज की एपिसोड में इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।